Jai Hind students, today I will teach you minimal structure of an HTML document. Every HTML document contains certain standard or basic structure tags. Basic structure tags are the tags required by the browser without which the browser will not recognize the file as being an HTML file. बेटा जो आपके HTML डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करते हैं, जो भी आप वेब पेज क्रिएट करना चाहते हैं, वेब पेज क्रिएट करने के लिए आपको मिनिमम बेसिक टैग्स की रिक्वायरमेंट होती है और विदाउट बेसिक टैग्स के यू कैन नॉट क्रिएट एनी वेब पेज। मीन्स कि आपके एटलीस्ट जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो ये टैग्स तो होंगे ही वेब पेज क्रिएट करने के लिए। ठीक है, विदाउट इन टैग्स के आपका ब्राउज़र फाइल को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, HTML डॉक्यूमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा और ना ही आउटपुट फाइल में कन्वर्ट कर पाएगा। क्लियर? जो टैग्स आपके यूज़ किए जाएंगे, द बेसिक टैग्स आर HTML, हेड, टाइटल एंड बॉडी टैग्स। मीन्स कि जो आपके मेन 4 टैग्स हैं बेटा वो आपके यही हैं कि HTML टैग है, हेड टैग है, टाइटल टैग है और बॉडी टैग है। नाउ HTML tags are defined into the given description. Clear? First one, HTML tag. HTML tag contain the web page. Means कि जो आपका syntax यूज़ किया जाएगा वहाँ पर HTML tag opening और closing में यूज़ किया जाएगा। Because of the reason HTML tag जो आपका होता है बेटा वो एज ए कंटेनर टैग होता है। ये वैल्यू कंटेन करने के लिए, वेब पेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द कंटेनर टैग। डिस्क्रिप्शन आपको डिफाइन किया गया बेटा, ऑल HTML पेजेस आर कंटेन्ड विद द HTML ओपनिंग टैग एंड HTML क्लोजिंग टैग। मीन्स कि जो भी आपकी वेब पेजेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी बेटा वो सभी आपकी HTML ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के मिडिल में आपको डिफाइन करनी होगी। दिस टैग टेल्स द ब्राउज़र दैट द पेज हैव बीन फॉर्मेटेड इन HTML। और ये टैग ही आपका डिफाइन करेगा कि जो आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, क्लियर, वो आप HTML फॉर्मेट में क्रिएट कर रहे हैं वेब ब्राउज़र को, ये टैग ही आपका इंडिकेट करता है। नेक्स्ट वन, ये टैग आपका कंटेनर टैग है, सो दैट्स वाई वी कैन यूज़ द स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑल्सो। क्लियर? नेक्स्ट वन, हेड टैग। हेड टैग के लिए जो सिंटैक्स यूज़ किया जाएगा बेटा आपका ओपनिंग और क्लोजिंग हेड टैग यूज़ किया जाएगा और हेड टैग आपका यूज़ किया जाता है हेडर सेक्शन डिफाइन करने के लिए और टाइटल टैग को डिफाइन करने के लिए। मीन्स कि जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी हेड पोर्शन से रिलेटेड, सबसे पहले हम हेड सेक्शन डिफाइन करेंगे, ये आपका एनक्लोज करेगा हेड सेक्शन में और HTML पेजेस को इन्फॉर्मेशन डिफाइन करेगा कि आप किस तरह की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन, टाइटल टैग। टाइटल टैग विद इन द हेड सेक्शन लाइज द टाइटल टैग। टाइटल टैग जो आपका डिफाइन किया जाता है बेटा वो आपके हेड सेक्शन में, यानी कि जहाँ पर आप हेडर पोर्शन को ओपन करेंगे, हेड को क्लोज करेंगे, उसकी जो मिडिल पोर्शन में होगा वहाँ पर आपका टाइटल टैग डिफाइन किया जाएगा। और टाइटल टैग भी आपका कंटेनर टैग होता है क्योंकि ये आपका टाइटल को कंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो दैट्स वाई डिफाइन द टाइटल इन्फॉर्मेशन। जो भी आपकी टाइटल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंट नेम है या फिर फर्दर इन्फॉर्मेशन है, वो आप ओपनिंग और क्लोजिंग टाइटल टैग के मिडिल में डिफाइन करेंगे। एंड लास्ट वन, बॉडी। मेन कंटेंट्स ऑफ द वेब पेज। जो बॉडी सेक्शन होता है बेटा आपका ये मेन पोर्शन होता है वेब पेज का और यही सभी आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। मीन्स कि जब भी, जैसे आपने देखा होगा इंटरनेट पर आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो ओपन होने के बाद आपके डिस्प्ले पर मल्टीपल इन्फॉर्मेशन शो होती है बेटा। क्लियर? सबसे पहले टॉप पर हेडर पोर्शन होता है जहाँ पर आपका वेब पेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वॉन्ट टू ओपन google.com की वेबसाइट आपको ओपन करनी है, जैसे आप टाइटल मेंशन करेंगे www.google.com, ये आपका वेब पेज एड्रेस होगा, टाइटल होगा। ठीक है, जैसे आप ये एंटर करने के बाद ओपन करेंगे तो जो भी आपके वेब पेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो सभी बॉडी पार्ट में आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। मीन्स कि जो भी आपके स्क्रीन पर विजुअल होता है जिसको आप देख सकते हैं बेटा, दैट इज़ कॉल्ड द बॉडी सेक्शन ऑफ द पर्टिकुलर वेब पेज। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको डिफाइन किया गया है, सबसे पहले आप HTML टैग यूज़ करेंगे। HTML टैग आपने डिफाइन किया ओपनिंग स्टार्टिंग पोर्शन में और जो आपकी HTML की क्लोजिंग होगी बेटा सबसे लास्ट में होगी, जैसे बॉटम साइड में आपको डिफाइन किया गया लास्ट में। ओपनिंग स्टार्टिंग में होगी और क्लोजिंग बॉटम में होगी।
HTML के बाद आप डिफ़ाइन करेंगे फिर हेड सेक्शन। हेड सेक्शन में आपको क्या डिफ़ाइन किया जाता है? हेड सेक्शन में आपका टाइटल डिफ़ाइन किया जाता है और टाइटल जो यूज़ किया जाएगा वो आपका इंटरनल पोर्शन में डिफ़ाइन किया जाएगा। टाइटल टैग यूज़ करेंगे और टैग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डिफ़ाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको टाइटल डिफ़ाइन किया गया, द वेब पेज टाइटल गोज़ हेयर। क्लियर? ठीक है। आफ्टर दैट क्लोज द टाइटल टैग एंड क्लोज द हेड टैग। नाउ स्टार्ट बॉडी टैग। फिर हेड पोर्शन के बाद क्या होगा? हेड जब आपका एंड हो जाता है, बॉडी ह्यूमन बॉडी में भी देखिएगा हेड के बाद आपका क्या होता है? बॉडी पोर्शन स्टार्ट होता है। सो दैट्स वाई स्टार्ट द बॉडी पोर्शन एंड दैट टैग create the different element of a web page। means कि if you want to define the same text information on your web page के लिए जो भी आप इंफॉर्मेशन डिफ़ाइन करना चाहते हैं बेटा, आप कोई भी हाई मेंशन करना चाहते हैं, हेलो वर्ड मेंशन करना चाहते हैं, अनदर इन्फॉर्मेशन मेंशन करना चाहते हैं, वो सभी इन्फॉर्मेशन आप पैराग्राफ फॉर्मेट में बॉडी टैग के इंटरनल पोर्शन में डिफ़ाइन करेंगे और एट लास्ट आपका HTML टैग क्लोज हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। Next, creating and saving a web page। If you want to create and save a web page, what is the process? It will define from here। means कि जो भी आपका प्रोसेस होगा, कैसे होगा, क्या होगा, वो यहाँ पर डिफाइन किया जाता है। बेटा सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो भी हम वेब पेज क्रिएट करेंगे, वेब पेज क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें एक टेक्स्ट एडिटर की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप नोटपैड यूज़ करते हैं, नोटपैड पर आप जो भी कोडिंग करेंगे HTML पेज से रिलेटेड, वो आपकी कम्प्लीटली डिफाइन की जाएगी सीरियल वाइज यहाँ पर। ठीक है। क्लियर? एंड सेव द फाइल विद HTML। क्लियर? मीन्स कि जो भी आप फाइल सेव करेंगे बेटा, सेव करने के लिए सबसे पहले हम क्या यूज़ करते हैं? एक्सटेंशन जो यूज़ करते हैं .html यूज़ करेंगे। इफ़ यू आर नॉट डिफाइनिंग द .html एक्सटेंशन इन योर फाइल, इट विल नॉट शो इनटू द आउटपुट फॉर्मेट। मीन्स कि जब तक बेटा आप ये डिफ़ाइन नहीं करेंगे कि आपकी फ़ाइल का एक्सटेंशन .html है, तब तक ये फ़ाइल आपकी कन्वर्ट होकर आपको रिकॉग्नाइज नहीं हो पाएगी। क्लियर? नाउ स्टार्ट द स्टेप्स टू क्रिएट एंड सेव ए वेब पेज। सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा? क्रिएट करने के लिए ओपन ए ब्लैंक फाइल इन नोटपैड और एनी अदर टेक्स्ट एडिटर। क्लियर? मीन्स कि जो भी हम फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, क्रिएट करने के लिए, वेब पेज क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें एक ब्लैंक फाइल की रिक्वायरमेंट होगी और ब्लैंक फाइल हम ओपन करेंगे नोटपैड पर या फिर अनदर टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपका MS वर्ड है बेटा। ठीक है। अनदर टेक्स्ट एडिटर भी आप यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड वन, टाइप द बेसिक स्ट्रक्चर टैग फॉर एन HTML डॉक्यूमेंट। क्लियर? मीन्स कि जब आप HTML की फ़ाइल ओपन कर लेंगे बेटा, न्यू फाइल ओपन कर लेंगे, वहाँ पर आप कंप्लीट बेसिक स्ट्रक्चर टैग्स को डिफाइन करेंगे वन बाय वन। क्लियर? इनसाइड द बॉडी टैग टाइप सम HTML कोड एंड टैग्स टू क्रिएट द कंटेंट्स ऑफ द वेब पेज। सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर टैग डिफाइन करेंगे, फिर जो आपका बॉडी टैग आप यूज़ करेंगे, बॉडी टैग में जो भी इन्फॉर्मेशन आप अपने वेब पेज पर डिस्प्ले करना चाहते हैं, चाहे वो आप टेक्स्ट मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं या फिर फर्दर अनदर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करना चाहते हैं, वो टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद अगेन क्लिक टू द सेव बटन। क्लियर? सेव बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे या फिर आप सेव एज बटन को भी यूज़ कर सकते हैं, सेव एज बटन पर क्लिक करेंगे, आपके पास एक पॉपअप विंडो ओपन होकर आएगी सेम एज इट इज़, जैसे आपकी ये विंडो है बेटा। यहाँ पर आप क्या करेंगे? यहाँ पर जो आपको टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के लिए डिफ़ाइन किया है, जो भी आप फाइल नेम मेंशन करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे और आफ्टर दैट मेंशन द .html, क्योंकि विदाउट HTML यू कैन नॉट चेक योर आउटपुट इनटू द वेब पेज फॉर्मेट। क्लियर? ठीक है। आफ्टर दैट क्लिक सेव बटन। ठीक है। फिर हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे बेटा, डॉक्यूमेंट फाइल आपका सेव हो जाएगा। और सेव करने से वक्त ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप किस लोकेशन पर आप स्टोर कर रहे हैं, मीन्स कि किस पर्टिकुलर लोकेशन पर आप अपने फाइल को स्टोर कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। क्योंकि इफ़ यू आर नॉट एक्सेस द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द सेविंग डेस्टिनेशन, यू कैन नॉट फाइंड आउट योर फाइल। जब तक आपको ये मालूम नहीं होगा कि आपने फ़ाइल कहाँ पे सेव किया, तो चेक कैसे करेंगे बेटा? ठीक है। सेव करने के बाद प्रोसेस कंप्लीट फॉलो करेंगे और उसको सेव कर लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट वन, व्यूइंग ए वेब पेज इन ए वेब ब्राउज़र। अब हमने जो सेव की है फाइल, उसको हम चेक कैसे करते हैं बेटा?
चेक कैसे करेंगे, आउटपुट हमारा डिस्प्ले कैसे होगा। ठीक है, डिस्प्ले करने के लिए हम डिफरेंट स्टेप्स फॉलो करते हैं। स्टेप्स फर्स्ट, ओपन योर वेब ब्राउज़र। क्लियर, मीन्स कि विच वन योर वेब ब्राउज़र यू वांट टू यूज़। जैसे कि आप मोजिला फायरफॉक्स यूज़ करना चाहते हैं, गूगल क्रोम आप यूज़ कर रहे हैं, या फिर अनदर इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हम ओपन करेंगे। आफ्टर दैट क्लिक ऑन फाइल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ओपन टू सी द ओपन डायलॉग बॉक्स। ओपन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा बेटा, वहाँ पर आप जो भी फाइल आपने सेव किया है आप उसको एड्रेस करेंगे और एड्रेस करने के बाद एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, अदरवाइज सेकंड ऑप्शन ये है कि आप डायरेक्टली जहाँ पर आपने फ़ाइल सेव की है वहाँ पर जाइएगा और डबल क्लिक कीजिएगा फाइल को, फाइल आपकी ओपन होकर आपके डिस्प्ले पर ओपन हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट वन, मॉडिफाई एन HTML डॉक्यूमेंट।